नमस्ते। गाजा हॉस्पिटल पर कार्रवाई किसने की, कब की, क्यों की, इसकी जांच किए बगैर सीधे इजराइल पर आरोप मत देना इस बात की तस्दीक करता है कि लोग 7 अक्टूबर की घटना को बहुत जल्दी भूल गए और जो लोग इस हमले के बाद खुशी व्यक्त कर रहे थे, आज अपनों के खोने के गम में दुनिया भर में मातम मना रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स एक प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है और वह सिर्फ मुसलमान आतंकियों का सफाया करने निकली है, लेकिन गाजा हॉस्पिटल में 900 लोगों के निपटने के बाद उस पर जिस तरह मुंह उठाकर आरोप जड़ दिया, वह इजराइल के खिलाफ साजिश और हमास के प्रति सहानुभूति जुटाने की एक निरर्थक कोशिश है, जिसके सफल होने की अब भी उम्मीद नहीं है। मुसलमानों का आतंकी संगठन हमास अब नेस्तनाबूद होने के कगार पर है और ऐसे जघन्य हमले की उम्मीद उसी से की जा सकती है, क्योंकि अब स्थिति ऐसे नहीं तो वैसे ही सही तक पहुंच गई है। मकसद यही है कि कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके जिसके बाद इजराइल खलनायक के तौर पर स्थापित हो जाए और दुनिया उस पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ा सके। दरअसल सेनापति अपने प्यादों को दो ही हालत में मारता है, पहला वह दुश्मन का ध्यान बटाना चाहता हो या फिर अब उसे उनकी जरूरत नहीं रही हो। क्रूर इस्लामिक आतंकी समूह इन दोनों ही दावों का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है और अपने ही लोगों पर रॉकेट बरसाकर उन्हें ठिकाने लगा रहा है। गाजा हॉस्पिटल पर रॉकेट हमला हमास की वही खतरनाक चाल है जो इजराइल पर दबाव बढ़ा सकती है। इजरायली आर्मी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने कभी भी अस्पतालों, अनाथालयों और बच्चों के स्कूलों पर बमबारी नहीं की, लेकिन हमास का लक्ष्य ही निर्दोषों की हत्याएं करना है। हैरत की बात यही है कि जिस हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हजारों लोगों को बेरहमी से मार डाला, वही धूर्त मुल्ला संगठन इस हमले को युद्ध अपराध और मानवाधिकार की दुहाई दे रहा है। यही नहीं, हमला होने के चंद सेकंड बाद ही उसने इसे इजराइल की कार्रवाई बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यही है कि लोग आतंकी संगठन हमास पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन जो इजराइल एक भरोसेमंद देश है, उसकी बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। स्पष्ट है कि यह हमास के रहनुमाओं का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसे तेजी से फैलाया जा रहा है, जबकि यह एक प्री प्लान अटैक है जो मुस्लिम आतंकियों की धूर्त मुल्ला पॉलिसी का एक हिस्सा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाकर जो तबाही मचाई, उससे पूरे मुस्लिम जगत में हड़कंप मचा हुआ है। हमास जैसे संगठनों की बदौलत ही वह दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वालों का सिर कलम कराते हैं। ऐसे में हमास इजराइल के हाथों खत्म हो जाएगा तो बाकी आतंकी संगठनों का मनोबल भी टूट जाएगा। ऐसे में यह मुस्लिम देश कैसे भी करके हमास को बचाना चाहते हैं और इसके लिए ही गाजा अस्पताल पर हमला प्लान किया गया। जो बुद्धिजीवी ऐसी धूर्त मुल्ला नीतियों से परिचित है, वह इस चाल को भली भांति समझ रहे हैं। हमास अपने प्यादों को ढाल बनाकर बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है और उसके षड्यंत्र में मीडिया का एक तबका भी उसकी मदद कर रहा है। असल में दुनिया के मुस्लिम देश सीधे युद्ध में इजराइल का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब साइकोलॉजिकल वारफेयर का पैंतरा चला गया है और गाजा अस्पताल पर अटैक उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है। उन्हें आभास है कि 900 लोगों को खुद ही मारकर लाखों मुसलमान आतंकियों को बचाने की इससे बेहतर पॉलिसी कोई नहीं हो सकती है। पर कोई एक कारण बता दीजिए कि इजराइल अस्पताल पर हमला क्यों करेगा। अगर इजराइल को ऐसी ही भीड़ को निशाना बनाना होता तो वह खुले आसमान के नीचे उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग रहे लोगों को ठोक सकता था। वह उसके लिए ज्यादा आसान शिकार थे, लेकिन इजराइल मानवों को नहीं, दानवों को मार रहा है, इसलिए उसके टारगेट पर अस्पताल नहीं, तहखाने और सुरंगें हैं जहां मुसलमान आतंकी चूहों की तरह छुप गए हैं। पर लगता यूं है कि अब जंग उस चरम पर पहुंच गई है जहां तमाम धूर्त मुल्ला पॉलिसी भी इजराइल के पैरों में बंधन की बेड़ियां नहीं डाल सकती है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि हमास कोई भी पैंतरा चले उसके नष्ट होने तक हमले जारी रहेंगे, यानी गाजा अस्पताल पर हमास के हमले का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस जंग के खौफनाक होने की संभावना और तेज हो गई है। पर सवाल यही है कि हमास आज भी मुगल कालीन चाले चल रहा है और अपने ही लोगों को मारकर मानव ढाल का सहारा ले रहा है, यह जानते हुए भी कि जो देश इस युद्ध को रोक सकते थे वह उन्हीं के खिलाफ युद्ध में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।